हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 2018 का सेट नंबर से सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि मैथ्स में आप जितने से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज्यादा नंबर पा सकते हैं और उतना ही आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। चलिए देखते हैं। इसमें आपको HCF निकालना है और आंसर बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको इसमें बताना है। सी है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको ABC ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। D है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स रेडियस विल बी। E है आपको मोड निकालना है। मोड, मीडियन और मीन तीनों निकालने आपको आने चाहिए, क्योंकि एक पेपर में आपके कई सारे क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं। ठीक है। F है एक फिगर दिया गया, इसमें कहा गया है कि AB जो है पैरेलल है CD के, तो आपको X की वैल्यू बतानी है। 2 का A है जिसमें इक्वेशन है, इक्वेशन के जीरोज यानी कि रूट्स आपको बताने हैं। B है इफ द फिगर, आपको फिगर दिया गया है तो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं आर इज गिवन, आपको बताने कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, अगर है तो उसका क्या रीजन है। C है एक पेंडुलम स्विंग्स through an angle of 30 degree and describes an arc 8.8 centimeter in length. Find the length of the pendulum. Most important question है। D reduce है। 3 का ये देखते हैं। आपको इरेशनल प्रूफ करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक पेपर में रिपीट होता है। B है आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। C है 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। D क्वेश्चन में आपको मीन सॉल्व करना है, जिसकी वजह से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको मीन दी हुई है, जिसमें से एक अननोन वेरिएबल आता है P, उसकी आपको वैल्यू बतानी है। 4 का ये है कि LCM एंड HCF आपको निकाल के देना है इन 3 नंबर्स का, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आपको यूज करना होगा। B है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड्स इट इन रेशियो 5:8, मेजर द 2 पार्ट्स। C कटा हुआ है। D देखते हैं, आपको मीडियन निकालना है तो इजिली निकाल सकते हैं। 5 का A है फाइंड ऑल 4 एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल A इज इक्वल टू दिया गया है, B दिया गया है, C और सब एक वेरिएबल के टर्म में दिए गए हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए। इसकी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको आना चाहिए। B देखते हैं द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, आपको क्वाड्रिलेटर का एरिया बताना है। 4 आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। C देखते हैं, आपको राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया गया है और बताया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो C पॉइंट पे बन रहा है। P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन द साइड CA एंड CB। P जो है वो CA साइड पे कोई एक पॉइंट है और जो Q है वो CB साइड पे कोई पॉइंट है, विच डिवाइड्स द साइड, जो कि डिवाइड कर रहे हैं साइड को 2:1 में, तो आपको प्रूव करनी है ये दोनों चीजें। ठीक है। D आपका रिड्यूस है। 6 का A देखते हैं, आपको फिगर दिया गया है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि जो लाइन जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे हम एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर दोनों कहते हैं। तो एक परपेंडिकुलर लाइन है AD एंड CE ऑफ ABC ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, तो आपको ये दोनों चीजें शो करनी है। आगे देखते हैं B। ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपको आना चाहिए। इस पे एक आपका बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेट प्लेन का इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको आना चाहिए। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको आना चाहिए। D देखते हैं, आपको मीन निकालना है। मैंने देखिए कहा था कि मीन, मीडियन, मोड कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और इसमें आपको कहा गया है स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। 7 का A है, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करनी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और इसमें आता है, देखिए मैंने कहा था कि बोट वाला अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए वो आ भी गया, 6 नंबर में वो भी आया है। B का है, इसमें आपको फ्रस्टम ऑफ कौन से रिलेटेड है, वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, जो भी निकालना है आपको निकालना है। तो बहुत इजी होते हैं, अगर आप इन सब क्वेश्चंस में फिगर अच्छे से बनाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है उस हिसाब से फिगर बनाइए, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैं इसमें एक और वॉल्यूम बेस्ड पे क्वेश्चन दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। द हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर, अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द बेस इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज एन अ सेक्शन मेड। तो आज आपको मैंने सेट नंबर 6 सॉल्व करवाया है, तो ये है उसकी आंसर शीट। बाकी लगाइए, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।